क्या जी, भारतवाद, ठीक है, या नौयान कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका है क्या, महायान संप्रदाय की विशेषता क्या थी। आज हम पढ़ने वाले हैं महायान संप्रदाय क्या जी विशेषता क्या था। बोर्ड पर फोकस कर लीजिए। तो देखिए महायान संप्रदाय विशेषता क्या है कि बुद्ध आपका है क्या कि इस महायान संप्रदाय में के अनुसार बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने वाले एक पहले व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनसे भी पूर्व अनेक व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। मतलब महायान कहता है क्या, महायान के जो अनुयायी हैं वो बोलते हैं कि निर्वाण प्राप्त करने में महात्मा जो बुद्ध है वो पहले व्यक्ति नहीं है, इनसे पहले भी निर्वाण आदमी प्राप्त किया है और ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहा गया है। क्या कहा गया है? बोधिसत्व कहा गया है। बात क्लियर है? पहला बात कि मतलब महायान के अनुसार, मतलब महायान का अनुयायी है वो लोग कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है वो निर्वाण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति नहीं है, बल्कि इनसे भी क्या जी पहले आप कहेगा निर्वाण प्राप्त व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों को बोधिसत्व कहा गया है। क्लियर है जी? अब आगे देखिए, इस संप्रदाय के एक अप्रत्यक्ष मान्यता है। क्या जी? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली मान्यता है कि बौद्ध धर्म का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध नहीं किए हैं। तो किस, अगर प्रश्न आपका बन जाएगा कि किस धर्म का, मतलब किस धर्म के अनुयायी का, किस संप्रदाय के अनुयायी बोलते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध नहीं किए हैं, तो महायान, कौन जी कहते हैं? महायान कहते हैं। तो इस है क्या, महायान संप्रदाय के एक अप्रत्यक्ष मान्यता है कि बौद्ध धर्म का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध नहीं किए हैं। तो सवाल क्या बन जाएगा कि आपका है क्या, किस संप्रदाय के अनुयायी कहते हैं कि, या उनका मान्यता है कि बौद्ध धर्म का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध नहीं किए हैं, तो महायान का। किसका जी? महायान का। इसमें कहा गया है कि निजी रूप से निर्वाण प्राप्त करना उचित नहीं है। निजी रूप से क्या जी निर्वाण प्राप्त करना उचित नहीं है। निजी मतलब पर्सनल। क्या जी? पर्सनल। सिर्फ स्वयं को निर्वाण प्राप्त करना मतलब का निर्वाण प्राप्त नहीं कहलाएगा, मोक्ष प्राप्ति नहीं कहलाएगी, बल्कि अपना निर्वाण प्राप्त करने के बाद दूसरे व्यक्तियों को भी निर्वाण तक पहुंचाने का आप कार्य करेंगे और वैसे ही व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, फिर से देख लीजिए कि महायान संप्रदाय की विशेषता क्या है भाई साहब, कि बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। इनसे भी पहले क्या था कि कई व्यक्ति से जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था, मतलब मोक्ष को प्राप्त किया था। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहा गया है। फिर आपको मैंने बताया कि इस संप्रदाय में मतलब है क्या, एक अप्रत्यक्ष मान्यता थी कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो आपका है क्या कि बौद्ध धर्म का प्रतिपादन नहीं किए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया कि निर्वाण प्राप्त करना, स्वयं को निर्वाण प्राप्त करना, अब क्या देखिए इसमें कहा गया है कि निजी रूप से निर्वाण प्राप्त करना उचित नहीं है। तो निजी रूप से निर्वाण प्राप्त करना उचित नहीं है, यह किस संप्रदाय में कहा गया है? तो महायान में। क्या जी? महायान में। अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बौद्ध अनुयायी को स्वयं को निर्वाण प्राप्त करने के बाद दूसरे भी व्यक्ति को या पुरुष को निर्वाण प्राप्त करने तक पहुंचाना चाहिए और ऐसे ही व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। क्लियर है? वही बात है, अर्थात स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस पुरुष को अन्य व्यक्ति को भी निर्वाण प्राप्ति तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे पुरुष या व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध भी एक ऐसे ही बोधिसत्व थे। महात्मा बुद्ध क्या थे जी? एक ऐसे ही बोधिसत्व। इसका मतलब कि महात्मा बुद्ध स्वयं को निर्वाण प्राप्त करने के बाद दूसरे भी व्यक्तियों को भी निर्वाण प्राप्त करने तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। ठीक है, मतलब स्वयं को मोक्ष प्राप्ति होगी ना, तो दूसरे आदमी को भी मतलब मोक्ष प्राप्त करने का वो प्रयास करते ताकि उसे भी मोक्ष प्राप्त हो सके। ये सब महायान की मतलब कहना है। फिर क्या, महायान संप्रदाय ने दान, करुणा, क्षमा, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा मतलब ज्ञान नामक 6 परमिताओं को, क्या जी? 6 परमिताओं यानी कि साधनों को निर्वाण प्राप्ति का मूल आधार माना है। तो महायान में निर्वाण प्राप्ति का कुल मूल आधार कितने हैं? 6 हैं। वो 6 कौन कौन है? दान, करुणा, दान और क्या जी? करुणा, क्षमा और क्या जी? वीर्य और क्या जी? ध्यान और क्या जी? प्रज्ञा। ये 6 जो आपका साधना है, ये क्या है? आपका निर्वाण प्राप्ति का मूल आधार है। कहाँ भाई साहब? महायान संप्रदाय में। ठीक है, फिर क्या कि महायान में 2 कारकों करुणा और प्रज्ञा यानी कि ज्ञान को अधिक बल देते हैं। महायान वाले अधिक बल किसको देते हैं? करुणा और किसको जी? ज्ञान को। करुणा और किसको जी? ज्ञान को अधिक बल देते हैं।
और बोधिसत्व भी इन्हीं दो कारकों का आधार पर मानवता कल्याण का लिए समर्पित करते हैं। यानी कि मानव कल्याण की जब बात होती है, मानवता कल्याण की जब बात होती है, तो जो बोधिसत्व होते हैं यही क्या दो मतलब कारकों पर ज्यादातर बल देते हैं। तो आपने महायान की विशेषता क्या देखा कि महायान बुद्ध जो है निर्वाण प्राप्त करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनसे भी पहले कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निर्वाण को प्राप्ति किया था, और ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। फिर निर्वाण प्राप्ति करना, स्वयं ही निर्वाण प्राप्ति करना उचित नहीं है, बल्कि दूसरे को भी व्यक्ति को आपका है क्या, आप अगर निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे को भी निर्वाण प्राप्त करने का या पहुंचाने तक, निर्वाण प्राप्ति तक उसे पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसे ही व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही बोधिसत्व थे, ठीक है ना जी। यानी कि वो दूसरों को भी क्या करते थे, निर्वाण प्राप्ति का प्रयत्न करते थे। फिर आपको बताया था कि इसमें 6 मूल आधार थे। कितने थे जी? 6 मूल आधार थे, और मुख्य रूप से ये 2 पर ज्यादातर फोकस करते थे। कौन कौन? एक करुणा और क्या जी, एक प्रज्ञा पर। प्रज्ञा मतलब भाई साहब ज्ञान पर, ठीक है। और ये मतलब है क्या कि बोधिसत्व भी इसी 2 कारकों पर क्या थे, मान्यताओं पर कल्याण के लिए ये समर्पित करते थे। अब आगे देखिए क्या जी, थेरवाद। क्या है? थेरवाद। तो थेरवाद क्या है? तो थेरवाद का पहला बात जानिए कि थेरवाद का अर्थ क्या होता है। श्रेष्ठ जनों की मत, जनों मतलब लोग, यानी कि श्रेष्ठ और लोगों की क्या जी, बात। श्रेष्ठ जनों की क्या जी, बात। और यह त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों के पालन पर बल देता है। यह किस पर बल देता है जी? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों के पालन पर क्या करता है, बल देता है। मतलब त्रिपिटक जो नियम है, महात्मा बुद्ध ने त्रिपिटक, मतलब पूछेगा ना त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से। किससे जी? त्रिपिटक का संबंध किससे है जी? बौद्ध धर्म से। मतलब यहाँ पर 3 गो नियमों दिए गए हैं, ठीक है। त्रिपिटक में आपको बताया जाएगा कौन कौन है, ये कल की क्लास में जानेंगे। हाँ, तो देखिए है क्या कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन पर ये बल देता है। कौन भाई साहब? थेरवाद। कौन जी? थेरवाद के जो अनुयायी है ना, वो त्रिपिटक पर ज्यादातर फोकस करते हैं। यह बुद्ध पूजा का विरोध करते हैं। ये महात्मा बुद्ध जो है ना, बुद्ध पूजा क्या करते हैं जी? विरोध करते हैं। इनका कहना है कि जो महात्मा बुद्ध है वो भगवान नहीं है। वो क्या जी? भगवान नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है। अब देखिए है क्या, हर मनुष्य को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। इनका कहना है कि हर व्यक्ति को निर्वाण प्राप्ति करने का क्या करना चाहिए, मार्ग ढूंढना चाहिए। इनमें कहना है कि अगर आपने स्वयं को निर्वाण प्राप्त कर लिया, महायान का कहना है कि अगर आप स्वयं निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे को भी निर्वाण प्राप्ति तक आप पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि हर एक व्यक्ति को स्वयं क्या करना चाहिए, निर्वाण प्राप्ति का मार्ग खुद से ढूंढना चाहिए, खुद से मोक्ष प्राप्ति करने का ढूंढना चाहिए। अब है क्या कि जैसे देखिए चीन, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों में थेरवाद के अनुयायी थे। तो थेरवाद के अनुयायी जो है किन देशों में थे? चीन में, कंबोडिया में, थाईलैंड जैसे देशों में। थेरवाद के अनुयायी कहाँ थे जी? चीन, कंबोडिया और थाईलैंड देशों में। और इनकी यह मान्यता है कि बौद्ध अनुयायी को अपने जीवन के कुछ हिस्सा, अपने जीवन क्या जी, कुछ हिस्सा का भिक्षु का जीवन, क्या जी, भिक्षु का जीवन व्यतीत करना चाहिए। मतलब कोई भी आपका बौद्ध, जो भी बौद्ध अनुयायी हैं, उन्हें सबसे पहले भिक्षु का जीवन कुछ साल तक करना चाहिए, उसके बाद गृहस्थ जीवन में आ जाना चाहिए। यानी कि पहले कठोर नियमों का पालन करना चाहिए। भिक्षु के लिए क्या था, कठोर नियम, और गृहस्थों के लिए क्या था, थोड़ा आसान नियम था। तो पहले कठोर नियम पालन कर लीजिए, उसके बाद आप फिर मतलब गृहस्थ वाले नियम में आ सकते हैं, लौट आना चाहिए। तो देखिए आपने थेरवाद में क्या जाना कि थेरवाद का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की मत, और इसमें त्रिपिटक को ज्यादातर, त्रिपिटक ग्रंथ के नियम के पालन को ज्यादा बल देते थे, और यह बौद्ध भिक्षु का विरोध करते थे। सॉरी, यह बौद्ध पूजा का क्या करते जी, विरोध करते थे। मतलब ये महात्मा बुद्ध को ये ईश्वरीय अवतार नहीं मानते थे, और यह हर मनुष्य को बोलते थे कि अपना निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग को क्या स्वयं ढूंढना चाहिए। और है क्या जैसे, और ये जो मतलब इनके अनुयायी कहाँ थे, चीन, कंबोडिया और क्या जी, थाईलैंड देशों में। फिर इनका मान्यता था कि अपने बौद्ध भिक्षुओं को अपने पूरे जीवन का कुछ हिस्सा क्या करना चाहिए, पहले भिक्षुओं का मतलब क्या करना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए, और उसके बाद गृहस्थी जीवन में लौट आना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है आपका चौथा जो है क्या जी, नौयान। क्या जी, नौयान। तो नौयान का सबसे पहले अर्थ बताऊं तो नया मार्ग होता है। नौयान का अर्थ क्या था जी, नया मार्ग होता है। क्या होता है, नया मार्ग होता है। नौयान का अर्थ क्या होता है, नया मार्ग होता है।
और इसे भारतीय बौद्ध नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का जो मतलब ना चौथा जो संप्रदाय था उसे किनके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारतीय बौद्ध नेता क्या जी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित किया गया था। फिर क्या, इस बौद्ध धर्म का सारे अनुयायी, इस बौद्ध धर्म का जी सारे अनुयायी अंबेडकरवादी बौद्ध होते थे। क्या होते थे? अंबेडकरवादी क्या होते थे? बौद्ध होते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के लोग अंबेडकरवादी बौद्ध होते थे? नौयान के। किसके जी? नौयान के। फिर क्या, इन बौद्धों का अंबेडकर के द्वारा, अंबेडकर क्या जी द्वारा निर्मित 22 प्रतिमाओं का पालन करना पड़ता था। मतलब इसमें 22 गो नियमों का क्या करना पड़ता था? पालन करना था, जो उन्हें अंबेडकर ने दिए थे, मतलब निर्मित किए थे, मतलब लिखे थे। फिर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर, क्या जी 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन समारोह दी थी। क्या दिया था जी? धर्म परिवर्तन, मतलब धर्म को क्या किया जी? परिवर्तन कीजिए, मतलब बौद्ध धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है ना, सारे धर्म को छोड़कर। तो आपका है क्या, अब देखिए नौयान को भारत सरकार ने, कौन जी? भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने 9 बौद्ध की संज्ञा दी है। तो आपका है क्या कि मतलब पूछा जाएगा भारत सरकार और राज्य सरकार ने 9 बौद्ध की संज्ञा किसे दी है? नौयान को। या नौयान को भारत सरकार और बौद्ध सरकार ने किसकी संज्ञा दी है? 9 बौद्ध की। किसकी जी? 9 बौद्ध की। और इंडिया में 9 बौद्ध की जो है कि मतलब संख्या जो है कितनी परसेंट है? तो 87%, इन्हीं की ज्यादा है, ठीक है। और किस कब की जनगणना के अनुसार जी? 2011 की जनगणना के अनुसार। और नौयान में अंधविश्वास, कुरीतियों और है क्या जाति, वर्ण व्यवस्था, लिंग भेद, जाति में समझे ना, जाति के नाम पर भेदभाव जो होता है, वर्ण व्यवस्था के वर्ण के आधार पर जो भेदभाव होती है, फिर लिंग भेद, ठीक है ना, लिंग मतलब मेल फीमेल, ठीक है ना, इसके आधार पर जो भेदभाव होता है, फिर अंधविश्वास के लिए, फिर कुरीतियों मतलब जो दुष्व्यवहार करते हैं उनके लिए इसमें कोई स्थान नहीं है, इसे वो मतलब इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस धर्म में उनको आने की अनुमति नहीं दी जाती है। कौन में भाई साहब? फिर नौयान में। कभी से जी? नौयान में। तो नौयान में कोई दिक्कत है आपको? नौयान में सिंपल सी बात है कि इसका अर्थ होता है नया मार्ग। क्या होता है जी? नया मार्ग। इसको किसके द्वारा रचित किया गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और इसके अनुयायी जो है क्या कहलाते हैं? अंबेडकरवादी बौद्ध कहलाते हैं। इसका जो किसमें कितने प्रतिमाओं का पालन करना है? 22 प्रतिमाओं का पालन करना है। धर्म परिवर्तन समारोह कब दिए थे अंबेडकर जी? 14 अक्टूबर 1956 को। भारत सरकार और राज्य सरकार ने इसे क्या की संज्ञा दी है? 9 बौद्ध की संज्ञा दी है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नौयान बौद्ध भिक्षु कितने हैं भाई साहब? 87%। और इस व्यवस्था में किसका स्थान नहीं है? तो जाति का है, वर्ण व्यवस्था का है, लिंग भेद और क्या जी अंधविश्वास कुरीतियों का कोई स्थान नहीं है। वर्ण व्यवस्था मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र क्या जी और वैश्य। लिख दिया था। तो बस 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे।